एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज का 5% कम मूल्य पर खरीदेगा, 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 20% का लाभ होता है। मेज का लागत मूल्य याद करिए। मान लो सी पी 100 रुपये है, तो एस पी कितना है यहाँ से 10% लाभ पर बेचता है, तो 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई। वो कह रहा है यदि मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता है, तो 95 रुपये पर खरीदता है, तो 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, तो 20% का लाभ होता है। तो 95 रुपये पर 20% का लाभ होता है, तो 95 20% 1/5 हो जाएगी। तो 1 रुपये का लाभ होगा तो 6 रुपये में बिकेगा। ये कितना हो जाएगा 19। तो 19 छक्का कितना होगा 114। तो ये कितने रुपए में बिकेगा 114 रुपये में। यहाँ से 4 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी कितना कह रहा है ये 80 रुपये का। तो ये कितना हो रहा है यहाँ से 20 गुना। तो ये 100 का भी ये भी कितना हो जाएगा 20 गुना। तो ये कितना हो जाएगा 2000 रुपये हो जाएगा इसका आंसर। एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी। उसने उसमें से 50% को 5% के लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची हुई इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखो, तो 50% वायर को 5% के लाभ पर बेचा है। तो 50% मतलब 500 मीटर का 50% कितना 2500 मीटर वायर 5% के लाभ पर बेचा। ठीक है। और शेष बचा हुआ कितना होगा 250 मीटर। उसको मान लो X% लाभ पर बेचा होगा। ठीक है भाई। अब यहाँ से इनका ये जो 1:1 होगा, इसका इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 5%। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो X% बट्टे 1 और 1 कितना हो गया 2। ओवरऑल कितना हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का। ठीक है भाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5% प्लस X% बराबर 20। तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3% आ जाएगा आंसर। ठीक है। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो प्रॉफिट कब होगा जब वस्तु कम में खरीदें और ज़्यादा बेचें, तभी तो होगा प्रॉफिट। तो मान लो यहाँ से सी पी और एस पी खरीद के लाए 3 रुपये में और बेच रहे हैं कितने 5 रुपये में, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा यहाँ से 2 रुपये का। और सी पी कितना है हमारा 3 रुपये। इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे 66 सही 2/3%। क्योंकि 1/3 कितना होता है 33 सही 1/3%। और उसका डबल कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी तथा 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया, तो मेरा लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखो सीपी यहाँ से 11 वस्तुओं का सीपी कितना है ये 10 रुपये है, तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 10/11। और अब यहाँ से बेचने की बात आ गई। अब 11 वस्तुओं में 10 रुपये अब 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेच देता है, तो 1 रुपये में कितनी वस्तु बिकेगा फिर 11/10 बिकेगा। ठीक है। तो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो इसका तो ये 100 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से इसका 121। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से सीधा सीधा 21% आ जाएगा। 100 रुपये का जो वस्तु है 21% इसका आंसर। एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर हानि परसेंट 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो परसेंटेज में कितनी 5% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर पैसों में कितना हानि और पैसों में कितनी हानि होती है यहाँ से 450 से 350 रुपये की हानि होती है। तो मुझे 100% का मान चाहिए लागत मूल्य। तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1000 रुपये आ जाएगा। सिंपल सवाल है। ठीक है। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, तो बिकती कितनी की है 91% की। 91% की बिकती है, तो ये कितना आ जाएगा 100%। ये क्या आएगा सीपी आएगा फिर। ठीक है। अब ये सीपी है, प्रॉफिट किस पर होता है सीपी पर होता है। तो इस वस्तु को 30% लाभ पर
बेचने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 30% 130 हो जाएगा ये अपॉन 100%। भाई 30% का लाभ प्रॉफिट करने के लिए 130 में बेचनी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ठीक है। 13 से ये 10वां, 13 थे ये 7वां, और ये 7 से 7 एकम 7 7 35। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15 में कितने हो जाएंगे 150 रुपये में, 150 रुपये में बिकेगी, ठीक है भाई। ये आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ याद कर ली। तो ये फ्रैक्शन दी गई है 8/5 है। ये कह रहा है सीपी का, ये क्या है सीपी का, और ये क्या है एसपी। तो 5 रुपए की सीपी और ये एसपी। सीपी कितना 5 रुपए और एसपी बेच कितने रहा है 8 रुपए का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ से 3 का बट्टे 5 इनटू 100%, ठीक है। तो इससे इसको काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 20, 20 दिया 60, 60% उत्तर आ जाएगा। एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपए में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। वह पुस्तक को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले, तो उसे कितनी प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखो 200 पुस्तकों का मूल्य कितना है 12,000 रुपए, तो 20 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा 1200 रुपये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले तो उसे कितनी प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो 20 पुस्तक या फिर 1200 रुपये प्रॉफिट हो, तो यहाँ से तो प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, ये प्रॉफिट कितना है 1200 रुपये का, और किस पर होता है क्रय मूल्य पर होता है सीबी पर। तो सीबी कितना दिया हुआ है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये पे इंटू 100%। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 जीरो से ये कितना आ जाएगा 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहिए इसको, ठीक है भाई। यही उत्तर हो जाएगा। ये किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई हैं, जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो देखिए सिंपल सा सवाल है। तो 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो ठीक है, ये कह रहा है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट जो है 3 प्रतिलिपि के लागत मूल्य के बराबर हुआ है, ठीक है भाई। और 12 प्रतियों को ये सीपी है, ठीक है। तो ये सीपी ये है, तो प्रॉफिट बराबर एसपी बराबर कितना होता है, एसपी बराबर होता है प्रॉफिट सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो 12 प्रति वो कितना है एसपी कितना है 1800 रुपये बराबर सीपी 12 प्रतियां 12 सीपी और ये 3 सीपी, तो 15 सीपी का मान 1800 रुपये। तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ से 15 से इसको काट दीजिए, 15 एकम 15 3 15 दूनी 30, तो इतना रुपये आ जाएगा, ठीक है भाई। एक साइकिल पर 20% लाभ पर बी को बेच देता है। अब बी इस साइकिल को 25% लाभ पर सी को बेच देता है। सी सी 225 रुपये का भुगतान करता है। तो साइकिल पर ए का लागत मूल्य ज्ञात कर लें। तो देखो ए का मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये है, ए का क्रय मूल्य 100 रुपये है। तो ए अब बी को 20% लाभ पर बेच देता है। तो 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी यहाँ से 1/5, 5 की सौदा को 6 में बेच देता है, ठीक है। अब ये बी ने खरीद ली। अब बी इसको 25% लाभ पर सी को बेच देता है। तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, 4 की सौदा को 5 रुपये में बेच देता है। अब ये सी का हो गया ये सारा प्रोसेस। तो सी इसका कितना भुगतान करता है 225 रुपये करता है, ठीक है भाई। 5 से 5 कट गया, 2 से ये 2 और ये 3 बार, 3 से ये 3 सत्ते 21 और 5 15। तो एक्स बराबर कितना आ गया यहाँ से 2 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 150 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एक्स का 150 रुपये क्रय मूल्य होगा।
ये 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ से करिए। तो देखिए, मान लो ये सीपी 3 खिलौनों का क्रय मूल्य सीपी 3 मान लीजिए, ठीक है। अब ये कह रहा है इसको बेचने पर 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचने की कह रहा है, तो 4 खिलौनों का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 3 रुपये की वैल्यू 4 रुपये में बिक रही है, तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, 1 रुपये का। और सीपी कितना है, 3 इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच देता है, तो वह आरंभ में किस मूल्य पर बेचना चाहता है। तो 20% हानि हुआ तो बिकेगी कितनी, 80% पर। 20% हानि हो रही है, तो ये क्या है, 480 रुपये में बिक रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लो, तो 1% की वैल्यू यहाँ से 8 से काट दो, तो ये कितना 60, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 60, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 600 रुपये। अब 100% सीपी है ये भैया, यहाँ से सीपी कितना दिया है, 600 रुपये, ठीक है। अब 20% लाभ पर इसको बेचेगा तो कितनी बिकेगी, 120 में बिकेगी, बट्टे 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छिक्के 72, 720 रुपये में बिकेगी, ठीक है भाई। तो इसका 720 रुपये ये आंसर हो जाएगा।